हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पोरिक्सोलॉजी वर्सेस एजुकेशनोलॉजी। और मैं हूं आप लोगों के साथ मोहसिन मल्लिक। चैनल में आप नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। न्यू वीडियो अपलोड नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। ये रीजनिंग का थर्ड लेक्चर है एंड डाइस एंड क्यूब का भी थर्ड लेक्चर है। डाइस एंड क्यूब के लिए ये आखिरी लेक्चर है। इस लेक्चर में मैं बताऊंगा डाइस के बारे में एंड डाइस के बारे में कुछ प्रॉब्लम भी कराऊंगा। तो आइए देख लीजिए। डाइस का पहला प्रॉब्लम, टू पोजीशन ऑफ क्यूब आर शोन इन बिलो, व्हाट कम ऑपोजिट टू फेस कॉन्टेनिंग 9। 9 का ऑपोजिट क्या है? ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला सेकंड जो रूल्स था, जो कॉमन नंबर है उसको पकड़िए। एक कॉमन नंबर है 8। इसके बाद घड़ी के दिशा में घुमाइए। तो पहला किया था यहाँ पे 8 7 9 यह हो गया। दूसरा 8 है, घड़ी के दिशा में घुमाइए। 8 6 4। 7 का अपोजिट 6 है, 9 का अपोजिट 4 है। सो ऑप्शन बी सही होगा। प्रॉब्लम नंबर 2 देख लीजिए। व्हाट विल कम ऑपोजिट टू फेस कंटेनिंग 1। 1 का अपोजिट क्या होगा? तो 1 को आप जो रूल्स नंबर 1 को फॉलो कीजिए। देख लीजिए फिगर में क्या नहीं है। ठीक है, फिगर में कौन सा नंबर नहीं है? अब तो आपको तो पता ही होगा 1 to 6 होगा। 1 to 6 नंबर डाइस के अंदर में पेंटेड होगा। ठीक है, सो यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, यानी कि 6 नहीं है। सो जो कॉमन नंबर होगा उसके ऑपोजिट 6 हो जाएगा। ठीक है, उसके ऑपोजिट 6 हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द नंबर ऑन द फेस ऑपोजिट टू 4। 4 का ऑपोजिट क्या होगा? फर्स्ट पहला डाइस को पकड़िए। 4 2 4 2, यानी कि दोनों डाइस डाइस का जो दो नंबर कॉमन हो गया, यानी कि डू नॉट डिटरमाइन का जो प्रॉब्लम है वही हो गया। देख लीजिए फर्स्ट डाइस के साथ तीसरा डाइस के कोई कंपैरिजन कर लीजिए। कॉमन नंबर है कि नहीं है? कॉमन नंबर नहीं है, तो 1 के साथ दोनों भी मैच नहीं कर रहा है, तो 1 को काट दीजिए। 2 के साथ 3 मैच कर रहा है, तो 1 को पकड़िए। जो कॉमन नंबर है 1, घड़ी के दिशा में घुमाइए। 1 4, ठीक है, 1 4 2। दूसरा है 1 6 5। सो 4 का ऑपोजिट क्या है? 6 है। 4 का ऑपोजिट 6 है, यानी कि सी ऑप्शन सही है। चलिए चलिए 4, क्वेश्चन नंबर 4,
ऑब्जर्व द फिगर केयरफुली एंड टेल व्हिच नंबर विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह का जो प्रॉब्लम होता है, जो पहला जो जो प्रॉब्लम है उसके अंदर में जो कॉमन क्या है ये देख लेना चाहिए। इसके अंदर कॉमन है थ्री कॉमन है, तो थ्री को पकड़िए, घड़ी की दिशा में घुमाइए, 3 6 1 एंड 3 4 5। ठीक है, तो फिगर में क्या नहीं है, फिगर में देखिए 2 नहीं है, तो 3 का ऑपोजिट 2 हो जाएगा, 5 का 1 हो गया, 6 का ऑपोजिट 4 हो गया। सो अब लिख लीजिए, 3 का ऑपोजिट 2 है, 6 का ऑपोजिट 4 है, 5 का ऑपोजिट 1 है। दूसरा जो फिगर है उसको तीसरी जो फिगर है उसके साथ कंपेयर कर लीजिए। इसका इसका और इसके अंदर में जो कंपैरिजन करने का जो पॉइंट है वो इसका कॉमन नंबर है 4। तो 4 को पकड़िए, तो 4 5 2, ठीक है, 4 क्वेश्चन मार्क, फर्स्ट वाला जो था वो 3 था, सॉरी वो 3 है, तो 2 है। सो 3 का अपोजिट 2 हो गया, 4 का अपोजिट 6 हो गया, यानी कि जो 5 का अपोजिट होगा वो यहाँ पे दिया हुआ है, वो 5 का अपोजिट 1 होगा। ठीक है, सो ये ऑप्शन सही है। 5 क्वेश्चन नंबर 5 वो सेम प्रॉब्लम है, आप कर लीजिएगा। प्रॉब्लम नंबर 6 जो है अनफोल्डेड डाइस का प्रॉब्लम है ये। ठीक है, तो अच्छी तरीके ध्यान से देख लीजिए, ये अलग है, अलग प्रॉब्लम है डाइस का। जो यहाँ पे जो अनफोल्डेड डाइस दिया रहता है, जो 1 का अपोजिट क्या होगा, 1 का अपोजिट 3 होगा, 2 का अपोजिट 4 होगा, और जो बचा हुआ है वो दूसरे के साथ जोड़ दो, 5 का अपोजिट 6 होगा, यानी कि 1 का अपोजिट 3 बन गया, 2 का अपोजिट 4, 5 का अपोजिट 6। यहाँ पे ये जो कॉलम है इसका अपोजिट है इस कॉलम। सो यहाँ पे जो डाइस में ऑप्शन में दिया हुआ है, जो डाइस उसका अगल बगल का जो नंबर है, 6 के अंदर में 5 नहीं आना चाहिए, 4 के अंदर में 2 नहीं आना चाहिए, 3 का बगल में 1 नहीं आना चाहिए। सो चलिए आगे बढ़िए, जो 6 का बगल में 2 है ये तो सही है, 2 का बगल में 4 है, तो 2 का ऑपोजिट 4 होना चाहिए, तो ये डाइस काट दो, ये डाइस नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, 5 के बगल में 6 है, क्योंकि ऑपोजिट होना चाहिए था, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी 2 3 6, यानी कि जो डाइस का जो नंबर होगा वो हर नंबर दूसरा लाइन में होना चाहिए। ठीक है, दो का लाइन इस लाइन में है, 2 3 इस लाइन में, 6 इस लाइन में है, यानी कि ये जो है डाइस है ये करेक्ट डाइस है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी वाला जो डाइस है 5 और 6 अब अगल बगल में ही है, सो ये भी नहीं होगा। तो चलिए ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का सेम प्रॉब्लम है, आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो ठीक है,
ये बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। जो क्यूब को गुन लीजिए, कितना क्यूब है ए बी, ये तो मैंने कराया, ठीक है। ये भी सेम प्रॉब्लम है, ये भी सेम प्रॉब्लम है। सो ये कर लो, सेम प्रॉब्लम है तो सात सात का कर लेता हूँ। व्हेन वन इज टॉप व्हिच नंबर विल कम एट द बॉटम। बोल रहे हैं जो क्यूब का जो ऊपर वाला है हिस्सा है, इसमें वन है, टॉप में वन है, सो बॉटम में क्या होगा, ठीक है। बॉटम में क्या होगा यानी कि इस बॉटम में क्या होगा, यानी इनडायरेक्टली आपको बोल रहे हैं जो वन का अपोजिट है वो क्या है, ठीक है, ऐसे पूछ रहे हैं। चलिए, इसका कॉमन नंबर क्या है, दो है, दो डॉट है, तो दो लिख लीजिए, घड़ी की दिशा में घुमाइए, दो वन फाइव, दो सिक्स थ्री, यानी कि वन का ऑपोजिट है सिक्स, यानी कि टॉप में वन है तो बॉटम में सिक्स होगा। सो ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। चलिए, सेम प्रॉब्लम है, कर लीजिएगा, बहुत आसान है, ठीक है। ए बी ओ सेम बात है, ए बी सेम बात है। चलिए, दूसरा देख लेता हूँ मैं, सेम प्रॉब्लम है, ए बी है। तीसरा ऑप्शन देख लीजिए, तो तीसरा प्रॉब्लम है वो देख लीजिए। यहाँ पे थ्री पोजीशन ऑफ द डाइस आर गिवन बिलो, तीनों डाइस दे रखा है। आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ फेस ऑपोजिट टू सिक्स, सिक्स का ऑपोजिट आपको निकलना होगा, तो निकालिए सिक्स का ऑपोजिट क्या है। तो देख लीजिए, पहला जो दो डाइस है उसके अंदर में थ्री है, थ्री है, सिक्स है, सिक्स है, सो दोनों दोनों नंबर मैच कर गया तो ये डाइस नहीं होगा, ठीक है। तो तीसरा डाइस देख लीजिए, यहाँ पे थ्री है, यहाँ पे थ्री है, फोर है, फाइव है, यानी कि फर्स्ट से थर्ड वाला जो कंपेयर है वो अच्छा है। तो देख लीजिए, थ्री टू सिक्स, ठीक है, यानी कि थ्री फाइव फोर, यानी कि सिक्स का अपोजिट फोर होगा, सो ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। तो चलिए, 16 ए बी सेम है, एक क्यूब का प्रॉब्लम है, मैंने पिछले लेक्चर में कराया था, ठीक है। चलिए, चार डाइस वाला प्रॉब्लम कराता हूँ। तो ए वाला कर लीजिए 17, ठीक है। देख लीजिए, यहाँ पे कंपेयर कर लीजिए, दो चार, दो चार, यानी कि इसके साथ मैच नहीं होगा। इसके साथ देख लीजिए, यहाँ पे वन फिगर के साथ थ्री, थर्ड थर्ड फिगर, यहाँ पे जो दो मैच कर रहे हैं, ठीक है, ओनली दो मैच कर रहे हैं, तो पकड़िए, टू सिक्स, टू सिक्स, ठीक है, सिक्स फोर, यह है टू थ्री फाइव,
दो का अपोजिट क्या होगा? देख लीजिए फिगर में क्या नहीं है, फिगर में वन नहीं है, तो दो का अपोजिट वन होगा। ठीक है, दो का अपोजिट वन होगा, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। अब दूसरी तरीका जो है उसके ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जो दो नंबर जो फिगर है उसके साथ, दो नंबर जो फिगर है उसके साथ, नहीं जो फिगर नंबर थर्ड है या फोर्थ है, थर्ड या फोर्थ के बारे में कंपेयर कीजिए। यहाँ जो कॉमन है वो 5 है। ठीक है, 5 2 3 5 1 6, यानी कि दो का अपोजिट वन है। ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए, सेम प्रॉब्लम वाला भी सेम प्रॉब्लम है। 21 वाला जो प्रॉब्लम है ये डिफरेंट है, इसको कराता हूँ, कर लीजिए। ऐसा है, यहाँ में 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, 3 है, 1, यहाँ 6 है। सीधी सी फंडा, 3 का अपोजिट 6 होगा, 4 का अपोजिट 5 है, जो बचा हुआ है वो जोड़ दो, यानी कि 1 का अपोजिट 2 है। यहाँ पे क्या बोला है? हाउ मेनी डॉट्स लाइज अपोजिट टू द फेस हैविंग 3 डॉट्स व्हेन द गिव फिगर इन फोल्डेड टू फॉर्म ऑफ क्यूब। यानी कि जो 3 डॉट है, 3 का अपोजिट क्या है ये मांग रहा है। 3 का अपोजिट जो है, 3 का अपोजिट आप देख लिया, 3 का अपोजिट 6 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 21 का ऑप्शन है वो 6 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेता हूँ, जो सेम प्रॉब्लम है बट कर लो एक। ए वाला प्रॉब्लम कर लो। 1 का अपोजिट क्या होगा? 2 है, 3 का अपोजिट 5 है, 4 का अपोजिट ये है। तो 1 का अपोजिट 2 है, 3 का अपोजिट 5 है, पहले ये लिख लो। 4 का अपोजिट 6 है, उसके बाद एलिमिनेट करना। तो यहाँ पे जो अपोजिट वाला जो इस कॉलम से इस कॉलम को अगल बगल में नहीं आना चाहिए, यानी कि 4 को 6 के बगल में नहीं आना चाहिए। आइए मैच कराता हूँ। तो ऑप्शन ए 3 5 2, 3 5, 3 5 ये अपोजिट होना चाहिए, ये बगल में आ गया, यानी कि ए वाला डाइस नहीं होगा। दूसरा वाला जो 3 अलग लाइन में है, 4 6, 4 6 अगल बगल में, ए भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी 3 5, ए भी अगल बगल में, ए भी नहीं होगा। जो 1 पहला लाइन, 3 सेकंड लाइन, थर्ड फोर्थ, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। चलिए 26 देख लीजिए, यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम है। ए का अपोजिट क्या होगा? डी होगा। बी का अपोजिट एफ होगा। सो सी का अपोजिट क्या होगा? ई होगा। ठीक है, सो देखिए एलिमिनेट कर लीजिए। तो सी डी बगल में है, सो ए वाला ऑप्शन नहीं होगा। ए बी सी, ए बी सी, ए वाला ऑप्शन सही है।
तीसरा ऑप्शन चेक कर लीजिए, CA सी अलग लाइन है, ए अलग लाइन है, ई, यानी कि सी बगल में है, ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी चेक कर लीजिए, ए बी ये तो ठीक है, बट बी एफ, ए बगल में है, अपोजिट होना चाहिए था, ए नहीं होगा। सो क्वेश्चन नंबर 23 का जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन सही है। ठीक है, ये वाला जो प्रॉब्लम है वो सेम प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अभी एक करा देता हूँ, जो 24 है एक कर लीजिए, जो डॉट का ऑपोजिट किया है सर्किल है। ठीक है, ए वाला जो फिगर है इसका ऑपोजिट क्या है, प्लस है। चलिए, ए वाला जो फिगर है इसके साथ ए मैचिंग कर रहे हैं। चलिए देख लेते हो, जो स्टार है क्या बोले, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द क्यूब इन आंसर कैन नॉट बी मेड बेस्ड ऑन द अनफोल्डेड क्यूब इन क्वेश्चन फिगर। यहाँ पे जो डाइस डाइस दिया हुआ है, कौन सा डाइस नहीं बन सकता है, ऐसे बोला है। ठीक है, ए एक लाइन में है, ये अलग लाइन में है, ये भी अलग लाइन में, ये हो सकता है, ये वाला ये भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर 3, ये है, ये भी हो सकता है। जो ए वाला जो डाइस है, ऑप्शन नंबर डी, ये देख लीजिए, स्टार स्टार सिंबल के अपोजिट प्लस होना चाहिए, ये बगल में ही है, सो ये नहीं होगा। सो ऑप्शन डी सही होगा, ये डाइस नहीं बन सकता, ये डाइस नहीं बन सकता। चलिए, ये क्यूब का कुछ प्रॉब्लम है, सेकंड लेक्चर में मैंने कराया था, कर लीजिएगा। ये भी इजी है, कर लीजिएगा। चलिए, ये वाला एक प्रॉब्लम कर लीजिए, गिवन बिलो द 4 पोजीशन ऑफ सिंगल डाइस फाइंड द कलर एट द फेस ऑपोजिट टू द फेस हैविंग ग्रीन। ठीक है, यहाँ पे 4 डाइस दिया हुआ है। ठीक है, ग्रीन का ऑपोजिट आपको बताना है, तो कैसे करोगे, सेम फंडा है। देख लीजिए, जो ग्रीन एंड ऑरेंज, यानी कि इसके साथ मैच नहीं कर रहा है। देख लीजिए, ऑरेंज रेड दूसरे साथ 2 मैच करेगा, नहीं होगा। इसके साथ देख लीजिए, रेड ग्रीन, ये भी नहीं होगा, यानी कि इसको छोड़ दीजिए। दूसरा देख लीजिए, ऑरेंज ग्रीन, यानी कि ऑप्शन 2 से 3 मैच कर रहा है, ओनली ऑरेंज। तो ऑरेंज को ऑरेंज वाइट ग्रीन घड़ी की दिशा में घुमाइए, यहाँ पे ऑरेंज रेड वायलेट। ठीक है, तो ग्रीन का अपोजिट क्या होगा, वही मांग रहे, वही बोल रहे हैं ना, क्वेश्चन बोल रहा है। तो ग्रीन का अपोजिट होगा कि वायलेट, यानी कि ऑप्शन डी सही है। ठीक है, ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी सही है। ये भी सेम प्रॉब्लम है, कर लीजिएगा।
या अनफोल्डेड डाइस का प्रॉब्लम है, ठीक है। अभी कर लो। ठीक है, एक क्यूब का प्रॉब्लम है, इसको मैं करा देता हूँ, ठीक है। 36 वाला जो है एक क्यूब का प्रॉब्लम है। देख लीजिए, जो 2 इंच बाय 2 इंच बाय 2 इंच का ये जो क्यूब है ये दिया हुआ है, ठीक है। इसको काटोगे तो कितना क्यूब मिलेगा? जो क्यूब किया है, दो साइड रेड पेंटेड होगा, दो साइड रेड पेंटेड होगा। सो इसका जो टॉप फेस है ये ऐसा कुछ है, ठीक है, ऐसा है। तो ये जो दो 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 का डायमेंशन है, ठीक है, यहाँ दो है, दो है, डायमेंशन है। तो यहाँ जो कॉर्नर वाला जो मैंने बताया था, जो कॉर्नर वाला क्यूब होगा वो 3 साइड पेंटेड होगा। तो ये चारों कॉर्नर वाला है, यानी कि 2 इंटू 2 डाइस का शेप है। सो ये जो अंदर वाला कोई डाइस नहीं है, तो दूसरा यानी कि साइड वाला जो रहना चाहिए था वो 2 साइड पेंटेड होता है, वो साइड वाला कोई क्यूब नहीं है, यानी कि कॉर्नर वाला क्यूब है, ये 3 साइड पेंटेड है, ठीक है। यानी कि यहाँ जो 3 साइड पेंटेड है वो कितना क्यूब मिलेगा? या 8 क्यूब मिलेगा। वन की ए वाला ऊपर वाला जो हिस्सा है यहाँ पे 4, बॉटम वाला जो हिस्सा है यहाँ पे 4, यानी कि 3 साइड पेंटेड 8 नंबर मिलेगा, 8 नंबर ऑफ क्यूब मिलेगा, ठीक है। बट 2 साइड जो क्यूब है, जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, यह बात बोल रहे हैं इंडिकेट्स द नंबर ऑफ क्यूब व्हिच आर रेड ऑन 2 साइड्स। 2 साइड्स रेड पेंटेड जो क्यूब है, कितना क्यूब है, नंबर ऑफ क्यूब बताओ। वो तो यहाँ पे एक भी नहीं है, तो सो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कि 2 साइड पेंटेड कोई क्यूब नहीं है यहाँ, ठीक है। यहाँ पे जो आखिरी क्वेश्चन है ये कर लीजिए। आखिरी क्वेश्चन क्या है? 37 वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे बोल रहे हैं जो एक क्यूब 6 नंबर मार्क्ड 1 2 3 4 5 6 इन फेस 3 व्यूज ऑफ द क्यूब आर शोन बिलो। ये जो क्यूब, तीनों क्यूब दिया हुआ है, व्हाट आर द पॉसिबल नंबर कैन एग्जिस्ट ऑन द 2 फेसेस मार्क ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। जो ए एंड बी का जो जगह है, यहाँ क्या कौन सा नंबर होगा ये आपको बताना होगा, ठीक है। तो आइए सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर जो कॉमन नंबर है कितना है? 1 का, ये 1 है, घड़ी की दिशा में घुमाइए, 1 4 6, यहाँ पे 1 3 2, यानी कि 4 का ऑपोजिट है 3, 6 का ऑपोजिट है 2, 1 का ऑपोजिट क्या होगा? 1 का ऑपोजिट 5 होगा, ठीक है, क्योंकि फिगर में ए 5 नहीं है। तो पहला क्या हुआ? 1 का ऑप्शन 5 हुआ, ठीक है, 1 का ऑप्शन 5 हुआ। 4 का ऑप्शन क्या हुआ? 3 हुआ। 6 का 2 हुआ, ठीक है, यही तो हुआ। 1 4 6 1 3 2। सो दूसरा देखती हूँ, 2 और 3 नंबर डाइस को सिलेक्ट करो, कंपेयर करो। ये 3 2 1 3 6 5। एक कॉन्फर्म करने का एक साजिश है, कैसे कॉन्फर्म करोगे? यह 6 का 2 हो गया, 5 का 1 हो गया, 3 का 4 हो गया, वो पहले आपको मिल चुका है, ठीक है। तो चलिए यहाँ क्या कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है वो बताना होगा आपको। तो 1 का 5,
6 का 2, 3 का 4। तो चलिए यहाँ जो 5 है, ठीक है, जो डाइस का जो यहाँ जो होगा यानी कि 3, 6, 2, 4, इसका अंदर में जो कुछ होगा 2 और 3 बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। 6, 1 ये नहीं आ सकता, 6, 1 नहीं आ सकता। 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4 नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ 1 आ जाएगा तो इसके बगल में वो 5 है, जो अगल बगल वाला नहीं आना चाहिए। तो यह क्या होगा 3, 1, 3, 1 ये भी नहीं होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। डाइस ऐसा बन जाएगा 3, 2। चलिए ये ऑप्शन हक। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आती हूँ दूसरा वीडियो लेके। जय हिंद, जय भारत।